हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में सवाल सैटरडे में, जिसमें आप पूछते हो हफ्ते भर के जो भी आपके सवाल, उनका दिया जाता है जवाब। सो रेंडमली कुछ सवाल उठाए होते हैं जो कि अभी मुझे भी नहीं पता है, बट हम चलिए देखते हैं। रजत कुमार, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, फीस स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट ऑफ आईएएस भोपाल। तो इनका सीधा सा सवाल है कि आईएएस भोपाल से हम करना चाहते हैं बीटेक इंजीनियरिंग इन सिविल ब्रांच। तो आईएएस दो है, आईएएस यूनिवर्सिटी और आईएएस कॉलेज। आईएएस जो कॉलेज है ये आरजीपीवी से एफिलेटेड है और जो यूनिवर्सिटी है वो खुद से ही एफिलेशन है। सो दोनों में ही, मतलब दोनों कॉलेज ही खत्म की नुक्ती है। मतलब इनमें एडमिशन आप लो, वही हो जाना है। 12th में पास होगे तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। कोई भी किसी तरह का क्राइटेरिया यहां पर नहीं है, राइट। क्योंकि इन कॉलेजेस का अगर उस सिटी की भी बात करेंगे, स्टेट में तो इनका दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन अगर उस सिटी में भी बात करेंगे तो टॉप 5 में भी ये कॉलेज दूर दूर तक नहीं आते, राइट। सो आप ये समझ लीजिए। सो आप एक चीज ये समझिएगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस में लेना है तो आप ठीक है ले सकते हो, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे हैं। तो मे भी अगर आपका ये सवाल होगा तो आई एम 100% श्योर आप बिहार से हो और आपको किसी ने, बच्चे ने ही सजेस्ट किया है, क्योंकि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा बच्चे ही सजेस्ट करते हैं, राइट। क्योंकि कॉलेजेस वाले ही बोलते हैं कि जाओ भाई आप एडमिशन लेकर आओ, आप जाके दूसरों की मार्केटिंग करो, तो बच्चे ही इस कॉलेज की मार्केटिंग करते हैं। तो मेक श्योर अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, स्पेशली कोई आपका सीनियर बोल रहा है, कोई ताऊ का लड़का, जाऊ का लड़का, तो बिल्कुल स्टे अवे हो जाए उससे, राइट। अब यहां पर स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, तो देखो भाई सीधी सी बात है, फीस स्ट्रक्चर इसका है 60,000 70,000। बट कॉलेजेस में जब एडमिशन नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, हम 40,000 ले लेंगे, आ जाओ, नहीं 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 35,000 ले लेंगे, नहीं 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 हम 55,000 ले लेंगे, आ जाओ भाई 30,000 भी करवा देते हैं। तो ये वाली कहानी है, राइट। डिटेल में कभी बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिवम गोस्वामी, इज इज द बेस्ट ऑप्शन टू डू द एमसीए इंटीग्रेटेड इन एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सी, आप अगर एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए एक्रोपोलिस फेमस नहीं है, ये इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, राइट। अब देखिए आप कहीं से भी कर सकते हो, एक्रोपोलिस के अलावा और भी कॉलेजेस है। बट अगर आप डेडिकेटेड एमबीए करना चाहते हो तो प्रेस्टीज कॉलेज फेमस है इंदौर में एमबीए के लिए, राइट। और उसके अलावा दूसरा है जयपुरिया है, दूसरी अगर इंदौर से ही करना चाहते हो तो इस कॉलेज का भी नाम नहीं आता है एमबीए में। यस, इंजीनियरिंग में नाम आता है और एक्रोपोलिस इंजीनियरिंग में हम चूज करते हैं, राइट। चलिए, सो सुरभि, आई वांट टू डू कंप्यूटर साइंस, सजेस्ट द गुड कॉलेज। अब सुरभि आपका यहाँ पर सवाल ये है कि किस स्टेट की बात कर रहे हैं आप। तो पहले तो आपको स्टेट बताना होगा। यूपी की बात कर रहे हैं, मैं बोलूँगा आप हारकोट बटलर चले जाइए, राइट। अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर आईईटी चले जाइए, आईईटी लखनऊ चले जाइए, KNIIT चले जाइए, KNIIT चले जाइए। सो ये यूपी में बुंदेलखंड चले जाइए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चले जाइए। सो आप पहले यहाँ पर बताइए, राइट। तभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको गलगोटिया जाना है, कहाँ जाना है। या अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो तो मध्य प्रदेश में मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में देखो अभी आप NIT छोड़ दो, राइट। ये क्योंकि ये अलग ही लेवल का होता है, IIT से NIT IIIT ये छोड़ देते हैं हम। इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो RGPV से एफिलेटेड कहीं ना कहीं होते हैं, या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं DT काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, तो इसमें आप ले सकते हो। पहले नंबर पर रखिए HGS ITS इंदौर, राइट। दूसरे नंबर पर रखिए DAVB इंदौर। तीसरे नंबर पर आप यहां पर रख लीजिए क्या, JEC जबलपुर। चौथे नंबर पर आप यहां पर रख लीजिए, राइट, MIT ग्वालियर। और इसी तरह से 5वें नंबर पर रख लीजिए RGPV जो खुद का एक कॉलेज है। 6ठे नंबर पर रख लीजिए UIT उज्जैन। 7वें पे सती विदिशा, कुछ CS के लिए बोल रहा हूं, राइट। 8वें नंबर पे आप यहां पर चले जाइए रीवा फीवा, और इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस है, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, XYZ। बट यस, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए। अगर आपको प्राइवेट चाहिए और आप चाहते हो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की रैंकिंग वाइज, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे आप चूज कर सकते हो या तो MITS को, या फिर चौथे पे LNCT जो 1994 वाला है CS ब्रांच के लिए।
तो चौथे पांचवें नंबर पे रख लीजिए, या तो इसको पांचवें पे रखिए, राइट, या इसको जब इसको पांचवें पे रखिए और इसको चौथे पे रखिए। मैंने दोनों आपको बता दिया, इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद आप आरजीपीवी का सीएस चूज कर सकते हो, राइट, समझ में आ गया। एलएनसीटी के बाद आप आरजीपीवी चूज कर सकते हैं। सो ये मैंने सीएस ब्रांच के लिए कट ऑफ बना दिया, और उसके बाद फिर बहुत सारे आ जाते हैं। इसके बाद आप जाओगे तो ओरिएंटल का सीएस रख सकते हो, राइट, फिर आप रख सकते हो सती विदिशा सीएस, फिर इसके बाद रख सकते हो टीआईटी मेन का सीएस। देखो यार, सीएस ब्रांच के लिए हम कट ऑफ मतलब एक रैंकिंग सिस्टम बता रहे हैं, इसलिए मैंने बोला है कि हम कॉलेजेस की जब भी रैंकिंग देंगे तो किस आधार पे देंगे, कॉलेजेस की रैंकिंग ब्रांच के आधार पर। चलिए, ऋतिक राठौड़, बेटर कॉलेज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंदौर। अभी देखिए मैंने बताया, फिर से बता देते हैं, लेकिन अभी आपको ओवरऑल बताएं। HGSITS, DAVB, जबरदस्त कॉलेजेस है, कोई तोड़ नहीं है इनका, राइट, मतलब ये तो NITs लेवल का कॉलेजेस है। आंख बंद करके सीएस मिल रहा है, चले जाओ दोनों में, राइट, बस मेरा नाम लेके आप तो चले जाओ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। अब अगर प्राइवेट की बात करें तो हम यहां पर एक्रोपोलिस जोड़ लेते हैं, राइट। सीएस के लिए, कोर ब्रांच के लिए बात कर रहा हूं। सीएस में अगर आप डाटा साइंस और एआई, मशीन लर्निंग की बात नहीं कर रहे, इन सब की बातें नहीं कर रही, कोर ब्रांचेस की बात हो रही है कि अगर जाना है। इसके बाद आप ले सकते हो, राइट, इसी में मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे आप देखो यहां पर ले सकते हो मेडिकेव्स इंदौर। इसके बाद आप कौन सा ले सकते हो, यहां पर आप इसके बाद ले सकते हो वैष्णव कॉलेज इंदौर। इसके बाद ले सकते हो आप आईपीएस एकेडमी इंदौर, सीएस ब्रांच के लिए। तो इसी तरीके से ये बेस्ट कॉलेज है सीएस के लिए। क्रिस नगर पूछ रहे हैं, कैन आई गेट एडमिशन ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग विदाउट जी। देखो, अब आपको सीधी सी बात करें, विदाउट जेई आपको मिल सकता है, इजीली मिल जाएगा, नो डाउट। बहुत सारे कराते हैं, अगर एमपी में ही चाहिए तो आपको यहाँ पर सासिब है, दूसरे भी हैं, ये आपको मिल जाएंगे। बट जब हम बात करते हैं टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट की, सारी चीज, तो जब आपके पास कोई एक रैंक होती है ना किसी चीज की, या फिर मेरिट होती है, तो हमेशा टॉप कॉलेजेस में या तो रैंक के आधार पर मिलता है या मेरिट के आधार पर मिलता है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो आपने पूछा है सवाल कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो, यस, इजीली कर सकते हो। अगर आप 12th पास भी हो तो भी कर सकते हो। अनुभव वर्मा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएस आईटी? ओ माय गॉड, सो ये तो मैंने भी अभी पर्टिकुलर इतना डिटेल में नहीं समझाया है बच्चों को, बट इसमें हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सीएस और आईटी में देखिए, ये क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा पेचीदा है, समझना पड़ेगा, बट आपको मोरल स्टोरी में बता देता हूँ। कोडिंग से रिलेटेड चीजें समझाई सिखाई जाती हैं, मतलब सीएस का मतलब सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं होता, कोडिंग, राइट। सो अलग अलग इसमें लैंग्वेज होती है, HTML होती है, जावा होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लारावेल होती है। सो आजकल तो पाइथन और ये सारी चीजें, किसी भी चीज के आप एप्लीकेशन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, ये सब कुछ सीएस में आता है। अच्छा, स्पेशली आईटी क्या है दे, सो आईटी में भी सीएस का पार्ट होता है, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पर डॉक्टर बनते हैं, MBBS करते हैं, और यहाँ पर हम करते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, तो मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट कर रहा है उसने भी MBBS करा है, सर्जन ने भी MBBS किया है, लेकिन इसने स्पेशली हार्ट में स्पेशलाइजेशन किया है, मास्टर किया है। सेम यही हो जाता है, राइट, कि सीएस में यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती है, आईटी में कुछ पार्ट सीएस का होता है, राइट, कंप्यूटर साइंस का। सो इसीलिए बोलते हैं जब सीएस नहीं मिलता है तो लोग आईटी लेते हैं, कि 50% आप कोर्स मानिए कि सीएस का आईटी में भी होता है। और इसके बाद जितनी भी आईटी कंपनीज है, आप सुन रहे होंगे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये आपने जितने भी सुने होंगे, ये सारी की सारी आईटी कंपनी बोली जाती है। और इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं, राइट, कि अगर मान लीजिए जितनी दूसरी कंपनीज है आईटी इंडस्ट्रीज में, राइट, वो अगर हम बात करें, एमडोज हो गई, एक्सेंचर हो गई, TCS हो गई, ये सारी कंपनीज भी
सीएस अगर उनको नहीं मिलते अच्छे तो आईटी वाले बच्चों को ले रही होती है। रीज़न ये है कि दोनों ने कहीं ना कहीं हद तक एक पढ़ाई की होती है। तो इसको मैं डिटेल में समझाना जरूरी समझूंगा, क्योंकि अभी आपको समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बस आप अपने मोबाइल फ़ोन खोलिए, उसमें जितनी भी एप्लीकेशन देख रहे हैं सीएस, और एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह कॉल कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से बैठ के यूएसए में कर रहे हो, ये क्या है? आईटी टेक्नोलॉजी है। तो डिटेल में बात करेंगे कभी। नेक्स्ट चलते हैं, दीपक कुमार। आफ्टर बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, पहली चीज एक समझना है कि ये कोर ब्रांच नहीं है। ईसी की बात होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये कोर ब्रांच आती है। सो यहाँ पर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल 3 कोर ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इट्स मीन्स वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी घर में, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, राइट? बट इलेक्ट्रॉनिक चीजें मतलब आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक पानी ले लेगी, ऑटोमेटिक सर्फ ले लेगी, ऑटोमेटिक रन करेगी, कपड़े निकाल के बाहर कर देगी। माइक्रोवेव क्या है? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन है। आजकल स्मार्टफोन हो गए, सॉरी स्मार्ट एसी हो गए, स्मार्ट फ्रिज हो गए। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले चीजें ज्यादातर इलेक्ट्रिक पे बनती थी, लेकिन अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाके बहुत सारे यहाँ इनोवेशन हो रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही है। तो यहाँ पर आप करियर बना सकते हो, एक अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। चलिए, करण, हाउ टू गेट बेस्ट कॉलेज फॉर बीटेक विथ लो फीस और इन जेईई मेंस इज मस्ट फॉर सीएस ब्रांच। हाउ टू गेट बेस्ट कॉलेज फॉर बीटेक विथ लो फीस। देखिए, अब करण, यहाँ पर आपका जो सवाल है ना कि आपको लो फीस में पहली चाहिए, तो पहला आपका पॉइंट क्या है? लो फीस होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको कैसे मिल सकते हैं? तो अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये इसको देने के लिए बेबजी देना पड़ता है, वेस्ट बंगाल का। अभी हो चुका है ये एग्जाम। तो वेस्ट बंगाल का एग्जाम देने के लिए इसकी फीस ही मात्र 5,000 रुपए। और अगर हम बेस्ट कॉलेज बोलें तो मुझे नहीं लगता कि इस फीस में इससे अच्छा पूरी दुनिया में कोई कॉलेज है। जी हाँ, जबरदस्त कॉलेजेस है। सो यहां पर प्लेसमेंट देखोगे तो आप देखोगे कि मात्र 5,000 रुपया फीस और प्लेसमेंट जबरदस्त। सो आपको इंडिविजुअल एग्जाम देने होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। मणिपाल के लिए एमईटी होगा बट फीस ज्यादा है, एसआरएम के लिए एसआरएम ट्रिपल ई होता है, बीआईटी के लिए बीआईटी ट्रिपल ई होता है, कलिंगा के लिए केआईटी होता है। सो समझिए आप यहाँ पर। सो 3 तरह के एग्जाम होते हैं। स्टेट लेवल एग्जाम मतलब अलग अलग स्टेट के, एमएससीटी महाराष्ट्र के लिए हो गया, राइट? यहाँ पर आप देखिए कि यूपीएसडब्ल्यू, अब तो वो जेईई मेन एक्सेप्ट करने लगा है। इसी तरह से बेबजी वेस्ट बंगाल के लिए हो गया। अगर आप जीयूसीईटी देखेंगे, गुजरात के लिए हो गया, रीप हो गया, राजस्थान के लिए हो गया। यहाँ पर अलग अलग ये कहलाते हैं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। और इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, मतलब उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तीसरा होता है सेंट्रल लेवल का, जो जेईई के आधार पर होता है। तो अगर इन तीनों में आप टॉप रैंक लाते हो, एक अच्छी रैंक लाते हो, तो आपको मिल जाएगा इजीली। तो चलिए, ये सवाल हुए खत्म, बट नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे आपके सवालों को लेकर। सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्बा खैर। और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर रॉथर के नाम से आईडी है, रॉथर जेलिस के नाम से जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब करो, पूछो अपना सवाल। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.